हेलो दोस्तों, फुल कुमारी चौहान ब्लॉग वीडियो आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आप लोग कैसे हैं और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक ही होंगे। और दोस्तों आज के इस वीडियो में बहुत ज़रूरी बात करने वाले हैं आप लोग से, ताकि आप लोग पूरा ब्लॉग में बने रहिएगा। दोस्तों एंड तक देखिएगा, तभी आप लोग को पता चलेगा कि हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। और दुख की ही बात है, जो कोई खुशी वाली बात नहीं है। जो हमारे साथ बहुत गलत हो रहे हैं, शुरू से लेकर अंत तक गलती हो रहे हैं, ताकि सही नहीं हो रहे। हमारे साथ बहुत गलत हुआ है, हो गया है, होने के लिए बाकी नहीं है, हो गए हैं, बहुत गलत हो गए हमारे साथ। तो दोस्तों आप लोग को बताना ज़रूरी है, ताकि आप लोग तो यूट्यूब फैमिली है, तो आप लोग को तो हम हर बात शेयर करते हैं आप लोग से, तो क्यों नहीं ये भी बात शेयर कर लेते हैं। आप लोग से पहले हम जो लिए हैं, जो चीज़ जो खरीदे हैं, हम उनको पहले समझाए हैं, वो लेकिन समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो सोचे आप लोग को बताइए देते हैं, तो पहले सोचे आप लोग को बता देते हैं। तो दोस्तों पूरा ब्लॉग में आप लोग बने रहिएगा, दोस्तों एंड तक देखिएगा, तभी आप लोग को पता चलेगा। और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं आप लोग से कि आप लोग प्लीज़ आप लोग पूरा ब्लॉग में बने रहिएगा, दोस्तों पूरा एंड तक बने रहिएगा। तो दोस्तों हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं आप लोग से कि आप लोग पूरा ब्लॉग में बने रहिएगा, तभी आप लोग को पता चलेगा कि हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं। जो कि शुरू से लेकर अंत तक गलत हुआ हमारे साथ, जो और तो कोई नहीं किए हैं गलत हमारे साथ, गलत व्यवहार, लेकिन हमारे घर का ही लोग किए हैं हमारे साथ गलत, बहुत गलत किए हैं। जो हमारे सबसे पहला नंबर तो हमारे सास है, फिर उसके बाद हमारे नंदुई, फिर उसके बाद हमारे ननद, ये तीनों जो है ना हमारे घर को बर्बाद करके रख दिए हैं। शुरू से तो बर्बाद करवे किए हैं, आप लोग को तो बते हुए किए हैं, वीडियो में आप लोग जानवे करते हैं हमारे सास ननद कैसे हैं और हमारे नंदोई कैसे हैं, तो आप लोग को तो पता है। लेकिन वो तो कैसे था कैसे नहीं था वो तो चलो कोई बात नहीं है, लेकिन अब तो और बहुत बड़ा गलत काम कर दिए हैं, बहुत बड़ा गलत कर दिए हैं हमारे साथ, जो आप लोग को बताने वाले हैं और आप लोग को शेयर करने वाले हैं, आप लोग के आगे में रखने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं क्या गलत किए हैं क्या गलत नहीं किए हैं। तो आप लोग को बतावे किए हैं कि हमको रहने के लिए नहीं देते हैं, शुरू से बताते हैं आप लोग वहाँ पर रहने के लिए देते नहीं है। क्यों नहीं रहने के लिए देते हैं, अपने बेटी और दामाद को रखते हैं ना, तो उन्हीं का वजह से हमको वहाँ पर रहने के लिए नहीं देते हैं। उनका समझ है, हमारे सास का समझ है कि हम तुमको नहीं देंगे रहने के लिए, तुम यहाँ से निकलो, घर से निकलो, तुमको नहीं देंगे रहने के लिए, चलो हम अपना बेटी और दामाद को रखेंगे। तो चलो कोई बात नहीं, हम सोचे भाई रखो अपना, जब तक तुम्हारा अगर मन है रखने का तो रखो, हम ही नहीं रहते हैं घर में, हम चलो बाहर में रहते हैं, तो हम दुख सुख जैसे है वैसे हम अपने बच्चे के साथ बिताते हैं, आप लोग तो देखबे करते हैं वीडियो में, तो चलो बिताते हैं। और हम यहाँ पर आ गए हैं दोस्तों, यहाँ जब आ गए हैं 1-2 महीने हमको हो गए, तो हम सुबह फ़ोन आए हमारे गांव से किसी ने किया, हम उनका नाम नहीं ले सकते हैं वीडियो में, नहीं तो उनको भी हमारे सास बहुत गाली देंगे उनको, तो हम उनका नाम नहीं ले सकते हैं, नाम नहीं बता सकते हैं आप लोग को वीडियो में। तो वो हमको फ़ोन किए हैं कि आपके साथ ऐसे हुआ है, आपका सास और ननद जो ननद ये सब मिल के आपका ज़मीन जो है ज़मीन को बिकवा दिए हैं। दोस्तों ये देखिए, आज ज़मीन वाली बात छोटा सा बात तो नहीं हुआ, बहुत बड़ा बात हुआ है। तो दोस्तों ज़मीन वाला बात तो कोई छोटा बात नहीं है, बहुत बड़ा बात हुआ है। आदमी एक एक करके एक पैसा काम करके जुटा करके तब जाके वो कितना मेहनत करते हैं, तब जाके वो ज़मीन खरीद पाते हैं, नहीं तो ऐसे ज़मीन आजकल के दुनिया में मिलते नहीं है, ज़मीन जल्द मिलते नहीं है आदमी को। वो कितना खून पसीना कमाए होंगे हमारे ससुर जी, और हमारे घर वाले भी पहले कमाते थे तो किसको देते थे, उन्हीं को नहीं देते थे, तो कितना खून पसीना करके कमाए हैं, लेकिन वो सारा कमाई धमाई पे पानी फिर दिए हमारे ननद और हमारे नंदोई और हमारे सास, कुछ नहीं समझे हैं। देखो हम तो ज़मीन सारा कुछ तो छोड़ के आ गए हैं यहाँ पर, तो जब तक है तब तक है, फिर तो आज नहीं तो कल तो हम जेबे करेंगे वहाँ पर, तो ये सोच के हम आ गए। चलो आज नहीं तो कल लड़ाई झगड़ा हो रहा है, नंदोई ननद कितना दिन रहेगा, चलो सब दिन, जब तक मेरा सास है तब तक रहते हैं, हम छोड़ के चले आए। दोस्तों छोड़ के चला है, लेकिन हमारे सास ननद बहुत बहुत गलत आदमी है वो लोग, कि हमारे सास को सिखा पढ़ा के, और हमारे ज़मीन था दोस्तों ऐसे रोड का साइड में आगे ऐसे 5 कट्ठा 4.5 कट्ठा ज़मीन था, घर बनाने के लिए था ज़मीन, वो क्या किया उसमें से ज़मीन 2 कट्ठा बेचवा दिए हैं। बताइए, कल पैसा दिए उनको, कल बेचवाए हैं। आज है 17 तारीख, कितना तारीख है
16 तारीख है, 15 तारीख को पैसा दिए हैं और हमको आज सुबह फ़ोन आया। हम लोग देखिए, आप लोग चेहरा देख के आप लोग समझ सकते हैं कि हमारे ऊपर क्या बीत रही है। सुबह से खाना तक भी नहीं खाए और नहीं नहाए, नहीं आज कोनो काम नहीं किए। सुबह से नहीं कपड़ा धोए, बस बच्चे सब भी वैसे हैं, खाना भी अच्छे से नहीं खाए और हमारे हस्बैंड जी भी खाना नहीं खाए, वो भी सुबह भूखे चले गए। टेंशन से इतना टेंशन हम लोग को हुआ है कि हम लोग को घर मतलब रहने के लिए अभी है नहीं, हम लोग किराए पर रहते हैं। हम लोग को पास खुद ज़मीन नहीं है। ज़मीन लेने के लिए सोच रहे हैं कि कहाँ से ज़मीन होगा, कहाँ से पैसा होगा तो हम लोग ज़मीन खरीद पाएंगे और हम लोग घर में अच्छे से घर अपना खुद का बना के रहेंगे। लेकिन जो ज़मीन था हमारे बाप दादा का, हमारे मतलब ससुर जी ने लिया था कमा के, वो हमारी नंदोई और ननद हमारे सास जो मिल के उनको बेच दिए हैं। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए, अच्छा किया हमारे साथ कि गलत किया। ऐसे नंदोई या ननद तो भगवान सबको दे, हम भगवान को प्रार्थना करते हैं भगवान सबको दे ऐसा ननद नंदोई जो घर को बर्बाद करने में लगे हैं, घर को बर्बाद करके रख दिए हैं। आप लोग बता सकते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए कि गलत हुआ कि सही हुआ हमारे साथ। ऐसे तो नहीं करना चाहिए, दूसरे के ऊपर रोटी चबाते हैं और घर को बर्बाद करते हैं, ऐसे करना चाहिए उन लोग को। चलो हमारे सास तो पागल है, हो भी किए हैं, वो तो पागल सच में पागल है। वो दूसरे के बात पे बहुत चलते हैं, दूसरे के नहीं, बस वो अपने बेटे और दामाद की बात पे बहुत चलते हैं। और जो सिखा दिए वो सीख लिए, वो अपने मतलब जो जिसको पैदा किए हैं, जो जिस बेटे को, उनके बारे में सोचते नहीं है कि हम उनका दिन गुजर कैसे कटेगा, वो कहाँ रहेगा कहाँ नहीं रहेगा, कुछ नहीं सोचते हैं उनके बारे में। अपने बेटे बहू के बारे में कुछ सोचबे नहीं करते हैं, सिर्फ अपने बेटी और दामाद के बारे में सोचते हैं और किसी के बारे में नहीं सोचते हैं। लेकिन अपना खुद के भी बारे में सोचना चाहिए कि आगे चल के हमारा दिन कैसे कटेगा कैसे नहीं कटेगा, कौन देखेगा कौन नहीं देखेगा। सब दिन बेटी दामाद नहीं देखते हैं, सब दिन बेटी या दामाद नहीं देखते हैं, आखिरी का बेटे या बहू का आशा होता है। दुनिया ऐसे चलते हैं लेकिन समझते नहीं हमारे सास। तो दोस्तों ये बात हुआ, और जो मतलब जिसने ज़मीन लिया है तो उनसे बात भी किए हैं, तो हमें तो लग रहा है उनका भी हाथ है थोड़ा बहुत, क्योंकि हम उनसे बात किए कि आप देखो ज़मीन मत खरीदो। वो हमको नंदोई लगता है रिश्ते में। हम बोले उनको कि आप ज़मीन क्यों लिए, अगर ज़मीन लिए तो कम से कम आपको पूछना चाहिए कि हाँ चलो आपका बेटा बहू का है, उनसे भी सलाह ले लो। ज़मीन बेच रहे हो, ज़मीन वाला बात है। देखो दोस्तों, जब कोई ज़मीन खरीदते हैं तो पूरा वहाँ के एरिया पता उठा के खरीदते हैं, ज़मीन वाला बात है कोई, ताकि हमारे साथ आगे चल के कोई दिक्कत ना हुए। तो वो नहीं पूछे, वो सिर्फ पूछा यही कि मतलब जो हमारे सास से पूछे और समाज जो था वही, और हम लोग का चर्चा भी नहीं किए कि हाँ उनसे पूछे ना पूछे, उसका यही गलती है। कम से कम उनको पूछना चाहिए हमसे, या नहीं तो हमारे हस्बैंड जी से फ़ोन करके कि मतलब हम ज़मीन ले रहे हैं, उनको पूछना चाहिए। लेकिन वो नहीं, एक बार नहीं पूछे, वो पैसे दे दिए लेकिन रजिस्ट्री नहीं हुआ। रजिस्ट्री परसों होगा, आज है 16, 17, 18 तारीख को रजिस्ट्री होगा। हम उनको भी मतलब मना कर रहे हैं कि देखो आप पैसा अपना लौटा लो, पैसा मतलब जितना दिए हो उतना लौटा लो, हम नहीं चाहते ज़मीन बेचने के लिए, हम नहीं चाहते हैं। तो मेरा ज़मीन हम क्यों बेचेंगे दोस्तों, आप लोग बताइए। हमको तो खुद रहने के लिए है नहीं, हम जाएंगे ज़मीन बेचने के लिए। वो तो हमारी नंदोई या ननद लगे हैं ज़मीन बेचवाने में, जो मतलब शुरू से लेकर अंत तक वो चाहे थे, उनका आज सपना पूरा हो गया। वो वही चाहते थे कि हम मतलब तुमको बर्बाद करके रख देंगे, और हमारे सास को भी यही मतलब सिखाते थे कि मतलब उनको घर में नहीं दो रहने के लिए, उनको मतलब बर्बाद करके रख दो। लेकिन आज बर्बाद करके रख दिए हैं, बस 2 कट्ठा ज़मीन बेच दिए हैं, पानी फिर दिए हैं, सारा मेहनत पे पानी फिर दिए हैं दोस्तों। और हम लोग को फ़ोन हमारे सास तो खुद भी, हमारे सास फ़ोन तक भी हमको नहीं किए, नहीं हमारे घर वाले को किए कि हम मतलब ज़मीन बेच रहे हैं, बेचेंगे या नहीं बेचेंगे, क्या करना क्या नहीं करना है। कम से कम फ़ोन करके भी पूछना चाहिए हमारे सास को। हमारे सास को तो पूरा गलती है, फ़ोन नहीं कर सकते हैं, नंबर नहीं है उनके पास, सबके पास हमारे नंबर है, लेकिन फ़ोन भी तक नहीं पूछे हैं कि फ़ोन करके पूछ लेते हैं कि ज़मीन बेच रहे हैं, ज़मीन बेचना है, नहीं पूछे हैं। एक ये सास का गलती है, और ज़मीन लेने वाला की भी गलती है। और मतलब हमारे नंदोई ननद का सबसे बड़ा हाथ तो हमारे नंदोई और ननद का हाथ है इसमें। 2 नंदोई का, 3 नंदोई का और 3 ननद का और 1 नंदोई का हाथ है। तीनों चारों का हाथ है ज़मीन बिचवाने में। जो चाह था वो उन लोग को तो सपना पूरा हो गया। उन लोग तो पूरा खुशी से नाच रहे होंगे आंगन में। पैसा जो देखे ना 4 लाख रुपया, खुशी से नाच रहे होंगे कि हाँ हमारे पास पैसे हैं, इतना पैसे हैं। लेकिन किसका कमा हुआ है? दूसरे का ना। अपना खुद को कमा के बेचित नहीं ना है, दूसरे के पैसे पेश करते हैं। वो ऐसे करने
वो तो फालतू कुत्ता नहीं कहते, वो लोग वही कुत्ता है। अपना खुद तो अपना घर द्वार जमीन में तो रहते नहीं है, लेकिन दूसरे के घर में घुस के दूसरे को बर्बाद कर दिए हैं। और ऊपर से और शुरू से तो बर्बाद कर भी किए, हम लोग को तो रहने के लिए देते नहीं वहाँ पर, और ऊपर से और बर्बाद कर दिए हम लोग को। कितना बात आप लोग को बताएंगे दोस्तों। सुबह से कुछ नहीं समझ में आते, कुछ खाना पीना हम लोग नहीं खाते, टेंशन से सब भूखे हम लोग सुबह से हैं। तो आप लोग को रिकॉर्डिंग सुना देते हैं, जो ज़मीन खरीदे हम उनको समझाए हैं कि आप क्यों नहीं हमसे पूछे, और अभी भी आपको मौका है कि आप पैसा लौटा सकते हैं, अपना खुद पैसा ले सकते हैं, नहीं तो आगे हम भी बढ़ेंगे, क्योंकि हमको नहीं पूछिए है ज़मीन। ये जो है ना पीठ पीछे ये मतलब काम किए हैं, ये तो गलत किए हैं। कम से कम हमको पूछना चाहिए ना कि ज़मीन बेच रहे हैं, ताकि वो भी सोचे, मतलब वो भी आगे चल के उनका भी हाथ ऊपर रहता है कि हम तुमको पूछे थे, नहीं पूछे। चलो हमारे साथ ये कह के जीतेगा कि हम ज़मीन बेचे हैं तो तुम लोग हमको नहीं दे रहे हो कमा के, इसलिए बेचे हैं। दोस्तों आप लोग ये भी बात समझते हैं, तो आप लोग को बता देते हैं क्या प्रॉब्लम है, कैसे देंगे कमा के। पहले तो दिए कमा के, अभी भी थोड़ा बहुत देते हैं, ये नहीं कि नहीं देते हैं, देते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन क्यों नहीं देते हैं आप लोग खुद प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, क्यों नहीं देते हैं दोस्तों। देखिए हमारे नंदोई रहते हैं एक, फिर ननद उसका मतलब पत्नी, फिर एक ननद शादी हुआ है वो 3, फिर एक ननद कुमारी है। कुमारी की तो बात छोड़ो, वो तो अभी यहीं पर रहेगा, तो कहाँ जाएगा। चलो 2, एक देवर कुमार है, एक नंद कुमार, वो दोनों का बात छोड़ दो। 3, 2 ननद, एक नंदोई है, फिर नंदोई का 2 बच्चे, तो 5 परिवार होगा। फिर हमारे सास, फिर हमारे छोटे देवर, फिर हमारे छोटी ननद, तो 5, 3, 8, 9 परिवार होगा। तो 8, 9 परिवार का खर्चा अकेले कैसे उठा पाएंगे आप लोग बताइए। तो एक हमारे ससुर जी है, तो उतना परिवार के क्यों हम लोग खर्चा उठाएंगे। चलो भाई तुम लोग का शादी हुआ, तुम लोग अपने अपने घर रहो ना, तब उसके बाद अपने सास का खर्चा उठाते हैं। हमारे सास की गलती है, हमारे सास अपने बेटी और दामाद को रखते हैं, इसलिए हम लोग उनको मतलब पैसे नहीं देते कमा के। और वही तो बोलते हैं ना कि तुम मतलब इन लोग को नहीं दो रहने के लिए अपने अपने घर भेजो, प्यार से बोलते हैं, जैसे दुनिया चलते है वैसे चलाओ, तो बुरा लगता है, तो हम लोग फीका हो जाते हैं, हम लोग पसंद नहीं आते हैं। यही बोलेंगे नहीं यही रहने दो सबको, हमको खुद घर से भगाओ घर से, तो बहुत मतलब सोचेगा हाँ बहुत अच्छे हैं हमारे बहू बेटी, लेकिन यही अच्छे बात बोल देते हैं। देखो दोस्तों आज इतना महंगाई की दुनिया में कौन मतलब ननद का नंदोई का सबका खर्चा उठा पाएंगे, आप ही लोग बताइए। हमको भी तो खुद 2 बच्चे हैं, उठाएंगे, ननद नंदोई का खर्चा नहीं उठाएंगे, वो खुद कमा के खाओ, अपने घर में बैठ के खाओ, अपने घर में रहो ना। हाँ घर में रहो, जैसे मेहमान आते हैं वैसे आओ, तुमको 1 महीना रहो, तुमको 1 महीना तक हम सेवा करेंगे, खाने के लिए देंगे, सोने के लिए बिस्तर देंगे, पानी देंगे, लेकिन सब दिन रहोगे तो फिर नहीं देंगे। कैसे देंगे सब दिन, अपना तो खर्चा उठा ही नहीं पाते हैं, और तुम लोग का कहाँ से खर्चा उठा पाएंगे। यही गलती है, इसलिए अपने सास को मतलब उतना पैसा नहीं देते कमा धमा के, तो वो ये सोच के मतलब ज़मीन बेच दी है। लेकिन गलती तो उन्हीं का है ना, उनको मतलब अपने बेटी दामाद को नहीं रखना चाहिए, उन्हीं का सबसे जार तो वही है, उनका बेटी दामाद है, वही उन लोग वहाँ पर रहते हैं। और देखिए हमारे घर को किसी तरह कैसे बर्बाद करते हैं, बर्बाद करने में लगे हैं। अब तो हम पूरी तरह से मतलब बर्बाद हो गए, जो बचा था वो भी बिका गया, रहने का भी ठिकाना नहीं अब हम लोग को। तो बताइए उन लोग के साथ क्या करना चाहिए, आप लोग कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक नहीं कीजिएगा दोस्तों, लेकिन शेयर कीजिएगा ज़रूर, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइए कि जो ज़मीन लिए हैं और जो ज़मीन बेचे हैं और जिनका हाथ है उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइए। आप लोग प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, तो आप बहुत मेहरबानी होगा आप लोग का, जो उन तक ये वीडियो पहुँचाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी सुन सके कि हाँ हमारी बेटी बहू हमारे मतलब सरोजनी क्या बोल रहे हैं। भाभी तो कभी बोल नहीं करती हैं, उन लोग का क्या बोलेंगे, क्या बोल रहे हैं, उन लोग का क्या जवाब है। एक बार फ़ोन करके नहीं पूछिए है कि तुम लोग का जो तुम्हारा ज़मीन बेच रहे हैं, जिसका ज़मीन है, और जिसका ज़मीन नहीं है वो फटफट कर रहे हैं पूरा। वो उन लोग को मतलब ऐसा लगा कि उन लोगों को पता नहीं चलेगा, ज़मीन मतलब ऐसे चोरी छुपी बेच देते हैं, पता नहीं चलेगा। तो दोस्तों जो हम ज़मींदार से बात किए उनका रिकॉर्डिंग आप लोग को सुना देते हैं, देखिए क्या बोले हैं। हम उनसे बात किए हैं तो आप लोग को रिकॉर्डिंग सुना देते हैं। देखिए सब हम गप करबे ओकरा संग गप मतलब ठीक है। हां तब ओकरा
हमरा से गप करू ना, हमरा से गप करे से कोई फायदा नहीं। कहा कि ई गलती हम पकड़ावे अहाँ आपको कभी गलती ये चुपचाप ले लिया, चुपचाप नहीं ले गई कहियो केना चुपचाप नहीं ले लिए आप कम से कम जगह पर जे पर बता को तो जकरा हक के जमीन बा कम से कम सीए ना कहा के बता को तो राजी अपने यहां जमीन बची यहाँ छिए खत्म सबसे पहले तो कथो छै कहा के की मतलब ये कोई से हमरा मतलब नहीं है, यहाँ का मतलब है। हां तो पहले आगे जे पूछे छै ओकर जवाब दिया ना। ओहे तो जे कम से हमरा फोन के तो पूछती है कि यहाँ के सोच नहीं यहाँ कम किया पूछबे फोन कर किया नहीं पूछबे जकर जमीन छै ओकरा किया नहीं पूछबे जे जमीन नहीं है तो पूरा एरिया पता उठा के जमीन ले सोना करो मालिक क्या गो है छे, ताकि बाद में कोनो गड़बड़ी न हो करो दिक्कत मालिक क्या गो है छे, मालिक क्या होय छै मालिक ओकर होय छै और क्या को मालिक यहाँ छिए वो करला नहीं छिए कि छिए कर ओकरा से गप करू अल्लाह के जमीन लगा पिया छै ना के जमीन लगा यहाँ अपन 100 से गप करू। देखिए 100 से गप करबे लेकिन ना बबर के हम जमीन मांग ले छी यहाँ हमर मालिक छिए, हम पूछबे यहाँ के किया पूछबे जमीन मालिक छिए ना जमीन मालिक छिए ये वो अपन 100 से मालिक छिए हां हम किया मालिक होबे ककरो तो यहाँ अपन 100 से गप करू मालिक बने छै सुन लिया ना। हाँ तो फिर आप हम क्या मालिक लेकिन हाँ के कम से कम पूछती है ना बता जमीन बचे छै हम 20 आदमी बैठा के ओकरा पूछल गेले कि यहाँ के मालिक के छै, कल के हमर मालिक एकटा हम ही छिए कि हमर घर वाला छै, तीसरा कोई नहीं छै। वो अपने मन से कागज बता आखिर हमरा की कहै छै देवी सास का जवाब सुनिए क्या बोल गांव घर के लोग कौन बोले तेरा बेटा पुत्र छेक ने छै हाँ तो गांव घर के लोग कोई नहीं बोलते कौन कुछ बोले फिर हां ओतो का जमा छै त खुद पता हतिए ना कि ओकरो बेटा पुत्र छै हमरा मालूम नहीं छै हां मालूम नहीं है से तो नहीं है ये जो जमीन लिए उनका भी हाथ है उनको भी हम और उनका नहीं रही जाके सूत्र ना आदमी के सहार खुद के पता रहे तेरा कौन चीज का काम नहीं हम पूछ ले लिए पहले सब 10 आदमी क्या जी कि मतलब वहाँ का पैसा है तो दुनिया अंधेरी कर मिले हाँ ये पैसा गुंडा करो परसों रस्तरी छिए रस्ती करे परसों रस्तरी छिए परसों रस्तरी से मामा का जमीन का नहीं ले ले फिर कर दे ठीक है यहाँ उतना से गप करू जमीन अगर ले ले तो हम आगे बढ़बे हम पहले कोई दिक्कत ना वो कोई दिक्कत बीच में तो उसका फैसले करते देखो जमीन बचला मिलकर कि तो हमारे नंदोस के हाथ है ननन दोनों तीन ननन के हाथ है हमर बढ़िया हमरा सब हाथ में नहीं छै सुनिए हमरा ससुर बच्चा सारी के हमरा जमीन नहीं बचले बेटा पुतो खातिर किन लिया तो दूसरे खातिर किन जमीन बचबे लगा त इने दुनिया में मारे छै लेकिन जमीन नहीं बचबे क्या क्या हम सुन लिया या फोन आ करे रहे तो पहले बुझिया ससुर से गप करबा हां ससुर दिया नंबर हम गप करे यहाँ जब ओकर पुतो छिए तो यहाँ के ससुर के नंबर नहीं है हां गप सोचियो ना नंबर दू बुझिया नहीं दूसरे नंबर तो लगा दे गप कर लेके हम बोले तो हमर घर वाला को कोनो चीज सिखाई दिए सुन लिए ना हम तो बात बेटा तो खुद ने तो गप करे ले हमरा तो सुनिए का अरे बाबू कपड़ा पिन के जल्दी हमारे से अपन बढ़िया कपड़ा मोल छुबलते छै तो गप तक नहीं छै हमरा हमरा सुनाइए जब कहे ना कि हम जमीन बुढ़वा कहे कि हम जमीन नहीं बचबे जमीन नहीं बचबे लेकिन बुढ़िया अपना मन से काम कर लेकिन हाँ तो एकटा गलती यहाँ भी और कोनो गलती नहीं है कि हम कुछ लिया नहीं कि हम बेटा से राजी जमीन बचे के नहीं राजी जमीन लेकिन अगर और कोनो गलती नहीं है अगर कुछ पता है कि अपना बेटा पुतो है। तो दोस्तों अभी तो आप रिकॉर्डिंग सुनबे किए हैं जो मतलब जो ज़मीन लिए हैं उनको हम फ़ोन किए थे किसी से नंबर लेके फ़ोन किए थे तो वो बोल रहे हैं कि मतलब हम ज़मीन लेवे करेंगे नहीं छोड़ेंगे। इसका मतलब है कि उनका भी हाथ है। देखिए आप लोग डिसाइड कर सकते हैं जब हमको पैसा है जब वो ज़मीन में लफड़ा है तो हम क्यों लेंगे ज़मीन। जब पैसा लगा के लेते तो हम क्यों ज़मीन लेंगे। जब लफड़ा है तो हम दूसरी जगह हमको नहीं मिलता है। पैसा फेंकेंगे तो बहुत ज़मीन मिलेगा ना कि नहीं मिलेगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर पैसा फेंकेंगे तो बहुत ज़मीन मिलेगा लेकिन वो भी जिद धरे हम ज़मीन लेंगे तो लेंगे लेकिन उनको भी हम पता चला देंगे। हमको ऐसे मत वो बेवकूफ़ मत समझिए। हमको वो तुम ही से बोल रहे जो ज़मीन खरीदे तुमसे हम बोल रहे हैं। तुम ज़मीन प्यार से तुमको बोल रहे हैं कि तुम ज़मीन छोड़ो। तुम अभी रजिस्ट्री नहीं किया है तुमको कि तुम अभी बोलो कि हमको रजिस्ट्री कर दिए हैं। पैसा दियो अपना पैसा आप लौटा लो प्यार से बोल रहे नहीं तो बहुत ख़राब होगा।
हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ लो। हम नहीं तो आगे बढ़ेंगे। जमीन ना तो प्यार से बोल रहे छोड़ दो, तो तुमको भी बोल रहे सासू माँ तुमको भी बोल रहे हैं अच्छी तरह से रहने के लिए सीख लो, अच्छी तरह से। अभी भी समय है, सुधर जाओ। हाँ, नहीं तो बाद में बहुत बुरा होगा, बहुत पछताओगी, क्योंकि बहुत अत्याचार तुम लोग हमारे साथ कर दिए हो। तुम लोग तो बोलवे करेंगे, क्योंकि आप कैसे बोलेंगे? आप बोलने का लायक नहीं हो तो आप बोलेंगे कैसे? इतना कुछ तो सब दिन से करवे किए हैं, आप जमीनों में बेच दिए हैं ताकि उन लोग को रहने का जगह नहीं मिलेगा, कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा। हाँ, हमको तो ये लग रहा है कि पता नहीं अपना बेटा है कि नहीं है तुम्हारा। अगर रहता तो तुम अपने बेटे और बहू के बारे में कुछ ज़रूर सोचते। नहीं है, इसलिए अपने बेटे बहू को तुम अपने मतलब आदमी और अपने लोग कभी नहीं समझती हो। सिर्फ तुम्हारा बेटे है, लेकिन बहू बेटे अपना नहीं है। समझ लो हम कहाँ से बोल रहे हैं। तुम तो खुद ही समझदार हो, समझ सकती हो। अगर अपने बेटे बहू रहता तो अपने बेटे बहू अपने पोती और पोता के लिए बारे में सोचते तुम। लेकिन तो ऐसे तो दुश्मन भी अपने दुश्मन के साथ नहीं करते हैं। किनका ना बेटे बहू लड़ाई झगड़ा होते हैं तो बाहर में रहते हैं, तो क्या करते हैं? उनका माँ जमीनें बेच के खा जाते हैं। हाँ, तो क्या करते हैं? दूसरे का सास ससुर बेटी दामाद को सब दिन से घर में बैठा के खिलाते हैं, रखते हैं। उनका औकात नहीं खुद कमा के खाने का। अपने औकात है तो अपने घर में क्यों न रहते हैं? दूसरे के घर में रहते हैं, रोटी चबाते हैं, लोग का घर बर्बाद करते हैं। हाँ, इतनी सा तुम लोग को समझ है, इतनी सा। और इससे ज़्यादा समझ नहीं है कि अपने घर में रहेंगे, रोटी चबाएंगे, कोई उंगली बताने वाला होगा नहीं रहेगा। हम लोग को कोई उंगली नहीं बता सकता है। हम भी तो अपने मायके में रह सकते हैं ना, लेकिन क्यों नहीं रहते हैं? मायके में रहने से कोई इज्जत नहीं रहता है। इतना कान खोल कर सुन लो, मायके में रहने से कोई इज्जत नहीं रहता है। अगर समझदार तो खुद समझ सकते हो। अपने जगह पे रहो, जगह पे। जमीन बचवा दिए हमारा जमीन। तुम लोगों किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। बहुत मियाज हमारा गर्म हो गया है, बहुत बर्दाश्त कर लिए हैं। अब किसी को छोड़े नहीं करेंगे, शुरू से लेकर अंत तक। एक तो घर में नहीं दिए तुम लोग की वजह से, घर में हमको जगह नहीं देते हैं रहने के लिए। हमारे ससुर को तो कोई गलती नहीं है। ससुर को तो हम अभी तक देखो नहीं किया, अपने ससुर जी को अभी तक देखो नहीं किए हैं। आप लोग खुद समझ सकते हैं। 7 साल हो गए हमारे शादी का, लेकिन अभी तक नहीं देखे हैं। 2019 में शादी हुआ था, 2 बच्चे भी हो गए हमको, लेकिन अभी तक नहीं देखे। क्यों नहीं देखे? हमारे सास की वजह से नहीं देखे। हमारे सास अपने बेटी दामाद को रखते हैं, खिलाते हैं भर पेट, थाली 3 थाली 4 थाली। तो कहाँ से हम अपने ससुर को देख पाएंगे? उनको घर वो आएगा तब ना हम देख पाएंगे। भर दिन वो बेचारा हर साल रहते हैं कमाने का चक्कर में, तो कैसे देख पाएंगे? अपने बेटी दामाद का भरते हैं पेट खाली होगा तब ना वो बेचारा घर आएगा, तो हम देख पाएंगे? नहीं देखे हैं। तो सब हमारे सास की वजह से हो रहा है, हमारे ननद की वजह से हो रहा है, नंदोई की वजह से हो रहा है। जो हुआ सो हुआ। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो गया। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोग के पास, वो बदतमीज लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। आप लोग दोस्तों जो बोले तो आप लोग बुरा मत मानिएगा। ये उन लोग का लिए वीडियो था जो हमारे ज़मीन बेचे हैं, उन लोग के लिए हम वीडियो ज़्यादा करके बनाए हैं। और जो ज़मीन लिए हैं, जो हमारे ज़मीन बेचे हैं और जो बेचवाए हैं, उन लोग के लिए वीडियो था। तो आप लोग अपने दिल पे मत लीजिएगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वीडियो बनना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि हम फ़ोन से भी इनको समझे, लेकिन नहीं समझ रहे। वो बोले कि हम लेवे करेंगे, ज़मीन लेवे करेंगे, परसों हम रजिस्ट्री भी कराएंगे। देखिए कितना ज़बरदस्ती बोल रहे हैं। ज़मीन मेरा है, लेकिन ज़बरदस्ती वो काम कर रहे हैं। बताइए, उनको सोचना चाहिए ना कि उनका बेटे बहू राजी नहीं, आगे चल कर हमको दिक्कत होगा। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आए, वीडियो को लाइक नहीं कीजिएगा दोस्तों, लेकिन शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को, ताकि उन लोग तक पहुंच सके। वीडियो पूरा लंबा हो गया है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ऐसा हमारे साथ करना चाहिए, हमारे घर का लोगों को नहीं करना चाहिए। एक तो रोटी तोड़ के खाए सब दिन। ये हमारे बड़े वाले जो नंदोई ननद है, उनका शादी का कम से कम 12-15 साल हो गए हैं। 12-15 साल से वहीं रहते, जो कि वो अपने माँ बाप को एक बेटा है, एकलौता बेटा है और एक बहू है, फिर भी अपने ससुराल में नहीं रहते हैं। हमारे नंदोई यहीं धरने रहते हैं। तो उसको भी खुद सोचना चाहिए। हमारे अपने सास को हम एक ही बेटे बहू है, तो हमको खुद घर पे रहना चाहिए, लेकिन नहीं रहते हैं। दूसरे के यहाँ रहते हैं, लेकिन दूसरे को दुख देते हैं, दूसरे को घर से भगाते हैं, अपने बस पूरा पैर बिठार के खाते हैं, ज़मीन भी बिकवाते हैं। क्या समझ गए तुम लोग? कुछ नहीं कर पाएंगे हम।
कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।